एक सर मेरे पास इंटरेस्टिंग खबर बंगाल से है, वो मैं क्योंकि यहाँ विद्वज्जनों ने बहुत एक हमने भी चर्चा की थी कि हेमंत सोरेन और बीजेपी के बीच कुछ चल रहा है, हेमंत सोरेन क्या एनडीए में आ सकते हैं। आज मैंने अखबार में बिल्कुल ही उल्टी खबर पढ़ी कि हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के साथ जा सकते हैं। देखिए हेमंत सोरेन की इच्छा क्यों नहीं होगी, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनकी लगभग पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो हर क्षेत्रीय दल की इच्छा होती है कि मेरा विस्तार हो, मैं कहीं दूसरे राज्य में कदम रखूं। बिहार में वो शराफत में मारे गए, मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस और आरजेडी ने दादागिरी करके वो 2 सीट मांग रहे थे, इनको 2 सीट भी लड़ने के लिए नहीं दी। अब ये खबर आज मैंने देखी कि ममता जी और हेमंत जी के बीच में क्या कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि झारखंड से सटा जो बंगाल का इलाका है वहां कम से कम दर्जन भर ट्राइबल सीट्स हैं, और वो पिछली बार उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तो ममता जी को सुहाएगा कि अगर हेमंत जी का साथ उनको मिल जाए। हालांकि ममता जी कोलिशन वोलिशन में यकीन करती नहीं है, कोई चुनाव किसी के साथ मिलकर लड़ती नहीं है, लेकिन बीजेपी की भी कोशिश है कि जेएमएम आ जाए, उसके लिए अब दिख रहा है कि सीधा बंगाली वजह है। पूर्ण बहुमत नहीं है सर, कांग्रेस के साथ है, 34 सीट से लगभग। लेकिन क्या ये हेमंत जी जो है कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं इस वक्त, पॉलिटिकल पार्टनर ढूंढ रहे हैं, क्या लगता है त्रिपाठी जी? नहीं, हेमंत जी पॉलिटिकल पार्टनर नहीं ढूंढ रहे हैं, हेमंत जी मौके की बढ़िया वाली राजनीति कर रहे हैं। अगर ममता बनर्जी उनको 2 सीट 5 सीट कुछ भी दे दें तो बंगाल में उनकी एंट्री हो जाएगी, उनके विधायक हो जाएंगे, उनके पार्टी के लोग हो जाएंगे, उनका कैडर हो जाएगा, सटा हुआ राज्य है, वो एक लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी उनको अगर सहयोग में ले ले, वो 2-5 सीटें दे दें तो भाजपा और उनका दोनों का लाभ है। इसमें तीसरा हिस्सा भी जुड़ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से वो केंद्र से भी बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। अब ये दोनों उनके लिए ठीक है, लेकिन भाजपा तो उत्सुक हो सकती, इच्छुक भी हो सकती। क्या ममता जी इच्छुक होंगे? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि उनका तो लक्ष्य ही था कि इस राज्य में उनके और भाजपा के अलावा कोई न रहे। वो क्यों चाहेंगे जब कम्युनिस्ट और कांग्रेसियों को बड़ी मुश्किल से निपटाया है, शून्य पर पहुंचाया है, एक विधायक था वो भी शिफ्ट कर गया था, तो वो क्यों चाहेंगे कि एक नया ऐसा व्यक्ति आए? और जब ये लोग नहीं दे पाए, तेजस्वी और राहुल, तो भला कलेजा कड़ा करना कैसे हो पाएगा? ममता जी भी इनको नहीं देने वाली हैं, तो अगर वो दे देंगी तो निश्चित तौर पर हेमंत के लिए राजनीतिक लिहाज से पहला वाला ममता जी का प्रस्ताव होगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अगर उनके साथ प्रस्ताव में आती तो दोनों को लाभ है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। बीजेपी और हेमंत जी की बातचीत जो हमने सर, और वो हर लेवल से कंफर्म भी हुआ था कि वो बात हो रही थी, क्या हुआ? चल रही है, चलती रहती है। क्या होता है, बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं पॉलिटिक्स में, ये सब बातचीत चलती रहती है। हो सकता है ममता जी से भी चल रही हो सकता है वहां पर बीजेपी के साथ बंद नहीं हुई हो बातचीत, लेकिन कई बार ट्रिगर पॉइंट होता है और सब लोग पार्टीज के जो लीडर्स हैं वो बहुत कड़ी वो करते हैं बार्गेनिंग, उनकी बार्गेनिंग बहुत वो होती है और हर मौके के हिसाब से होती है कि क्या बार्गेनिंग की जाए, आज उनको जरूरत है कि नहीं। बीजेपी को भी जरूरत हो सकती है वहाँ पर, ममता जी को भी हो सकती है, इसलिए आप मत समझिए कि नहीं, क्योंकि ममता जी के लिए ये वाला इलेक्शन थोड़ा सा और कड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में। और भारतीय जनता पार्टी यदि ट्राइबल्स के साथ में एक मजबूत पार्टी के तौर पर दिखाई दे तो सोरेन साहब को लेने में क्या बुराई है। और सोरेन साहब कोई कांग्रेस कौन सा चांद मांग लेंगे, कौन सा चांद मांग लेंगे? 2 सीटों पर 3 सीटों पर भी कुछ करेंगे या 10-20 सीटों पर उनका वोट मिल जाएगा तो नुकसान नहीं होगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज के ये तालमेल में कभी भी ना तो 100% नहीं होता और हाँ 100% होने में टाइम लगता है। बीरबल की खिचड़ी है, कब पकती है कब नहीं पकती है, लेकिन आज चलती रहती है। बॉटम लाइन क्या, क्योंकि आपने भी उस वक्त कहा था कि ये बात हो रही है बात अब बीजेपी के साथ, कोई नाराजगी नहीं है, ये एक संभावना अभी खारिज नहीं की जा सकती।